अब हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 का छठवां प्रश्न। प्रश्नावली 12.2 का छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे रखा है 3.14 और √3 का मान दे रखा है 1.73। तो देखिए यहाँ पे जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर दे रखी है और जो केंद्र पे अंतरित कोण है ये दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए देखिए संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें पढ़ा है फॉर्मूला माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो मैंने आपको पूरा समझाया है वही सूत्र मैंने यहाँ पे यूज किया है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक हो गया। अब देखिए मान रखते हैं 60/360 गुणा गया 3.14 15 गुणा 15 ऋण 1/2 15 गुणा 15 गुणा गया साइन 30। तो 60 1/6 गुणा गया 3.14 गुणा गया 15 गुणा गया 15 ऋण 1/2 गुणा गया 15 गुणा गया 15 गुणा गया 60 साइन 60 यानी कि वर्गमूल 3/2। अब देखिए ये सरल करते हैं 3 पंजे 15 3 दूना 6 तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा गया 5 गुणा गया 15/2 ऋण 15 15 की 225 वर्गमूल 3/4। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का भाग इसमें देते हैं तो ये हो जाएगा 1.57 इंटू 15 पंजे 75 ऋण 225 गुणा गया वर्गमूल 3 का मान 1.73/4। इसको सरल करेंगे तो ये होता है 117.75 और ये हो जाएगा ऋण इसको सरल करके आ रहा है 97.3125। तो इसमें से इसको घटाते हैं तो ये होता है 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये तो आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमने निकालना है ये लघु वृत्तखंड का था। अब अगर दीर्घ वृत्तखंड की बात आती है यानी कि ये पूरा, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पूरे त्रिभुज का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया है। अगर लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से पूरे वृत्त के क्षेत्र में से ये लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो दीर्घ तो बचेगा। ठीक है। तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणा गया 15 गुणा गया 15 ऋण 20.4375। तो इसको गुणा करके होता है 706.5 ऋण 20.4375। तो ये आ जाएगा 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमें समझना है। जब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों एक साथ दे रखे हैं तो पहले हम लघु का निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पे भी वही है 3.14 और √3 है 1.73। तो देखिए त्रिज्या तो दे रखी है 12 सेंटीमीटर और जो जीवा पे अंतरित कोण है वो दे रखा है 120 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इसका मतलब है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मान रखते हैं 120/360 गुणा गया 3.14 गुणा गया 12 गुणा गया 12 ऋण 1/2 गुणा गया 12 गुणा गया 12 गुणा गया साइन 120। अब देखिए इस प्रश्न में सिर्फ ये साइन 120 वाला ही कुछ नया है और आपने पहले कर रखा है सब। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 3.14 गुणा गया 12 गुणा गया 12 ऋण 1/2 गुणा गया 12 गुणा गया 12 साइन 120 को मैं लिख सकती हूँ साइन 90 + 30। ठीक है। ये हो जाएगा 3 से ये 12 4 बार कट रहा है तो 3.14 गुणा 4 गुणा 12 ऋण ये देखिए
6 गुणा 12 साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, वही हमने यहाँ यूज करना है। तो ये हो जाएगा कॉस 30। अब देखिए 3.4 गुणा 4 गुणा 12 ऋण 6 गुणा गया 12 गुणा गया कॉस 30 का मान होता है √3/2, 2 से 12 6 बार कट गया, सरल करेंगे तो 150.72 ऋण 6 गुणा 6 गुणा वर्गमूल 3 का मान रखेंगे 1.73। तो ये हो जाएगा 150.72 ऋण, इसको सरल करके आ रहा है 62.28। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये है 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इनको ध्यान से समझिए, अगर कहीं पे किसी प्रश्न को समझने में दिक्कत हो तो आप दोबारा